तो इसी पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र जयपुर से, अर्जुन अरविंद कोटा से और ललित जोधपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनसे अधिक अपडेट लेते हैं। सबसे पहले भंवर, आपके पास सबसे पहले आना चाहेंगे। जयपुर की अगर बात कर ली जाए तो 16वां दिन है लॉकडाउन का, लेकिन जयपुर में जिस तरीके से मामले सामने आए, हॉटस्पॉट बन गया है जयपुर। क्या स्थिति आज वहां देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। जयपुर जिस तरह से हॉटस्पॉट बना है और जयपुर में संख्या जो 100 को क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ी है, लगातार आंकड़ा बढ़ा है। लेकिन आज हम बात करें तो आज जयपुर में जरूर आज कोई पॉजिटिव अभी तक नहीं आया है। 9 बजे की जो अपडेट आती है उसमें अभी तक जो पॉजिटिव आए हैं वो 30 नए पॉजिटिव आए हैं। वो प्रदेश के अलग हिस्सों में भी आए। पहले 22 जिले इसकी जद में थे, अब 2 जिले और जुड़ गए हैं। झालावाड़ में भी 7 नए केस सामने आए हैं। बाड़मेर में 1 नया केस सामने आ गया है। टोंक में 7 केस सामने आए। ऐसे टोटल 40 नए केस सामने आए हैं, जिनको देखते हुए जो सरकार अपनी कवायद कर रही है, उस कवायद के अंदर पूरा लॉकडाउन किया हुआ है। और राजधानी जयपुर की बात करें तो जो 4 दीवारी का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया हुआ है। कर्फ्यू के जद में 4 दीवारी है और भीड़ वाला मॉडल जो है उसको पूरा का पूरा यहाँ पर उसी के ऊपर चला जा रहा है। भीलवाड़ा मॉडल को फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि पूरे देश में जिस तरह से भीलवाड़ा ने अपने काम को लेकर के पूरे देश में जो जगह बनाई है, उसी को यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। और कोशिश यही की जा रही है कि भीलवाड़ा की तरह यहाँ जयपुर में भी उसको कंट्रोल में लाया जा सके। लेकिन जिस तरह से 2 जिलों में और नए जिलों में दस्तक हुई है, उससे ये साफ होता है कि प्रदेश में जो स्थिति है वो फिलहाल ज़्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि संक्रमण बढ़ रहा है। हालांकि सरकार के जो प्रयास हैं वो बहुत ही सकारात्मक प्रयास हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासनिक हम बात करें, चाहे हम सरकार के तौर पे बात करें, तो सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी, अपनी अपनी भूमिका बहुत अच्छे से अपना रोल अदा कर रहे हैं। और जो जनता है वो भी अपना रोल अच्छे से अदा कर रही है, क्योंकि 16 दिन हो गए हैं, उसके बावजूद भी लोग अपने घरों में हैं। और अब जैसे जैसे कोरोना की भयावहता जो विश्व वृत्त पर सामने आ रही है, उसको देखकर लोगों में एक डर है और ये भी एक चिंता है कि कैसे इस कोरोना से जीता जाए। इस जंग में सब लोग कदम से कदम मिलाकर खड़े हों और घर में रहें, ये सबने ठान रखा है। हालांकि कुछ ज़रूरत के लिए जो लोग बाहर जाते हैं उन्हें भी स्पेशल पास के थ्रू ही जा सकते हैं, लेकिन 4 दीवारी में वो भी अलाउ नहीं है। आप ना 4 दीवारी में अंदर जा सकते हैं, ना 4 दीवार से बाहर आ सकते हैं। और जो मीडिया कर्मी है उनको तक रोक दिया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से सख्ती के साथ इसकी पालना की जा रही है। नहीं तो ये जरूरत भी है वक्त के हिसाब से, क्योंकि इस वक्त ये अहम है कि लोग संभलें, और लोग संभलेंगे तो कोरोना को हराया जा सकता है। जोधपुर चलते हैं ललित के पास। ललित, आपके पास आना चाहेंगे। जयपुर के बाद अगर दूसरा कोई जिला है वो सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित है तो जोधपुर है। जोधपुर में किस तरीके की स्थिति आज देखने को मिल रही है? क्योंकि आज भी एक पॉजिटिव मामला यहां पे सामने आया है। यहां पे भी झालावाड़ जैसे स्थिति करने की जरूरत है। झालावाड़ में जिस तरीके से पूरी तरीके से लॉकडाउन किया गया और एक मॉडल की तरह पूरे देश में झालावाड़ को देखा गया, जोधपुर में भी उसकी जरूरत है। बिल्कुल अभिषेक, भीलवाड़ा मॉडल को पूरे प्रदेश में लागू करना पड़ेगा, तभी इस पर कंट्रोल पाया जा सकता है। बहरहाल राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर जोधपुर भी है, और दूसरी बड़ा शहर उस लिहाज से है कि राजस्थान में जयपुर के बाद जोधपुर में मामले बढ़े हैं। हालांकि टोटल मामले 67 हो चुके हैं, जिनमें जोधपुर के 32 मामले हैं लोकल। तो जो आंकड़े जिस तरह से रोजाना सामने आ रहे हैं वो एक चिंता का विषय है। लेकिन अगर देखा जाए तो लगातार पुलिस हो, डॉक्टर हो, वो तमाम जो लोग हैं जो इस वक्त कोरोना योद्धा हैं, वो लगातार अपना काम कर रहे हैं और सख्ती से पालना करा रहे हैं। जोधपुर के 7 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू है। कल पुलिस ने पूरे 7 थाना इलाकों में रूट मार्च किया था, लोगों से अपील की थी। हालांकि लोगों ने भी तालियां बजाई थी, फूल बरसाए थे पुलिस पर, तो सहयोग कर रहे हैं लोग। लेकिन उसके बावजूद थोड़ी सी और शक्ति की जरूरत है, ताकि ये जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं उस पर रोक लगाई जा सके। अच्छी बात यह है कि पिछले 2 दिन में सिर्फ 2 ही मामले सामने आए हैं। 2 दिन पहले एक साथ 9 मरीज सामने आए थे, वो एक चिंता का विषय था। हालांकि रोजाना करीब 250 से 300 सैंपल रोजाना लिए जा रहे हैं और 24 घंटे जांच की प्रक्रिया चल रही है। अब तक करीब 3.5 लाख घरों में स्क्रीनिंग हो चुकी है। तो प्रशासन दिन रात काम कर रहा है, लेकिन लोग थोड़ा सपोर्ट करने लगे हैं और थोड़े से सख्ती और करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो दरअसल झालावाड़ नहीं, वो भीलवाड़ा का मॉडल था। बिल्कुल सही कहा ललित आपने। अब चलते हैं कोटा की स्थिति समझते हैं अर्जुन अरविंद से। अर्जुन, आपसे कोटा की स्थिति समझना चाहेंगे, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब कोटा में जब मामले बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, तो ये अच्छी खबर हाड़ौती और कोटा के लिए था। लेकिन अभी की स्थिति, आज की स्थिति आपसे कोटा की समझना चाहेंगे।
जी अभिषेक, बता दें 5 अप्रैल तक कोई यहाँ पर पॉजिटिव मरीज नहीं था, रोगी नहीं था कोरोना का, लेकिन 5 अप्रैल की आधी रात को एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया, उसकी मौत हुई। उसके बाद 9 मामले नए आए और उसके बाद कल शाम को 5 पॉजिटिव रोगी और सामने आए। लेकिन आज जो सवेरे रिपोर्ट आई है उसमें 94 जो केस जो सैंपल थे उनकी नेगेटिव रिपोर्ट आई है, तो ये आज राहत की भी बात है। और हम दिखाना चाहेंगे कोटा शहर का जो इलाका है, परकोटा इलाका, वो सील है। यहाँ पर 11 अप्रैल तक के लिए कर्फ्यू लगाया गया है। कोटा के 4 जो थाना है उन क्षेत्रों में जो 15 रोगी कोरोना के सामने आए हैं उन इलाकों को सील कर दिया गया है। पिछले 3 दिन से कर्फ्यू जारी है और आज ये चौथा दिन है और लगातार कर्फ्यू का जो है वो 11 अप्रैल तक बढ़ाया गया है ताकि जो संक्रमण कोटा शहर में आया है वो अधिक न फैले। और जो 2 एरिया हैं जैसे भीमगंज मंडी थाना क्षेत्र है, तेलगढ़ वाला इलाका है, और परकोटा जो शहर है उसके अंदर जो पाटनपोल क्षेत्र है, तो यहाँ पर संक्रमित रोगी मिले हैं और उन्हीं एहतियात के रूप में पूरे जो परकोटा शहर और भीमगंज मंडी थाना क्षेत्र है, तो 4 थाना जो क्षेत्र है, केतुनी पोल है, रामपुरा है, मकबरा है और भीमगंज, चारों में कर्फ्यू है और किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। पूरी तरह से चौकसी बढ़ती जा रही है। आज जो मुस्लिम समुदाय है तो उसका आज सबे बारात आज पर्व है, तो लोग कुछ लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से सबसे यही गुजारिश की गई है कि वो अपने घरों के अंदर रहें और घरों के अंदर ही खुदा की इबादत करें ताकि जो कोरोना वायरस जो आया है पूरी दुनिया में उससे मुक्ति मिले। कोरोना योद्धा भी यहाँ पर पूरी मुस्तैदी से जुटे हुए हैं, जो पुलिस के जवान हैं, लोगों से समझाइश भी कर रहे हैं। अगर नहीं मानते हैं तो फिर सख्ती भी दिखाई जाती है, क्योंकि सख्ती के बिना अगर पहले ही लोग मान जाएं तो इस तरह के हालात ना बने। पूरे शहर को जो है वो लॉकडाउन किया हुआ है। जो एंट्री पॉइंट है, शहर की सीमाएं हैं, वहाँ पर भी लॉकडाउन किया हुआ है। एंट्री पॉइंट पर चिकित्सा टीमें भी रखी गई है। अगर कोई बाहर से आता है तो उनकी वहाँ पर चिकित्सा टीमों के द्वारा स्क्रीनिंग भी की जा रही है। बिल्कुल, ये सारी चीजें जो हैं वो व्यवस्थाएं जो हैं वो प्रशासन की तरफ से की गई हैं। सरकार अपनी तरफ से लगातार सकारात्मक जो प्रयास है वो कर रही है। भंवर, एक चीज जरा सा आपसे समझना चाहेंगे कि जब ये वक्त बीता है, 15-16 दिन का वक्त बीता है लॉकडाउन का, आज 16वां दिन है, तो इस दौरान अब लोग भी इस बीमारी की गंभीरता को समझ रहे हैं, ऐसा अब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकल रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग इसका भी पालन करते अब नजर आ रहे हैं। लोग भी अब इस बात को समझे हैं। जी बिल्कुल, लोग इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार घर में रहते हुए वो लोग टीवी चैनल्स देख रहे हैं और उनको ये बार बार ये सूचना मिल रही है कि जिस तरह के हालात इटली में, स्पेन में, जिस तरह के हालात अमेरिका में हो रहे हैं, चीन जिसका भुगत भोगी रहा है, उन सब की तस्वीरों को जब वो लोग देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक जो भय की स्थिति है कोरोना को लेकर वो आदमी के अंदर है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हौसले से उसको जीता जाएगा, भय से नहीं जीता जाएगा, और वो हौसला राजस्थान में दिखाई दे रहा है। हम शहरों की बात करें, खासतौर पर राजधानी जयपुर की हम बात कर लें, जहां मैं खड़ा हुआ हूं बिल्कुल सुनसान सड़क है, कोई नजर नहीं आता। इक्की दुक्की वही गाड़ियां निकलती हैं जो जरूरत का सामान लेकर जा रही हो, जिसमें जरूरत का सामान परिवहन हो रहा हो, पुलिस की गाड़ी हो, चिकित्सा कर्मी की गाड़ी हो या फिर मीडिया कर्मियों की गाड़ी हो। लेकिन मीडिया कर्मियों को भी चारदीवारी के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा और उसका कहीं कोई विरोध नहीं है। सब लोग सहमत हैं इस बात से, सब लोग चाहते हैं इस बात को कि कोरोना हारे, उस जंग में हमारी विजय हो, और उस विजय को देखने के लिए हम सब लोग फिर जब बाहर आएंगे तब वो खुशी की जो एक लहर होगी, जो वो एक दिन होगा, वो खुशी की जो बेला होगी, उसका इंतजार सबको है। लेकिन देखिए, इंतजार का फल मीठा होता है और उसी मीठे फल के लिए ये सब प्रयास किए जा रहे हैं, ये कवायद की जा रही है और लोग उसमें कदम से कदम मिलाकर साथ आ रहे हैं। जिस तरह से हम बार बार न्यूज़ 18 के जरिए भी ये संदेश लोगों तक पहुंचाते हैं कि हम अगर घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, घर से बाहर जाएंगे तो हमारी सुरक्षा की जो दायरा है वो टूट जाएगा, ये चैन बढ़ जाएगी। जिस तरह से और देशों के अंदर ये सब हालात हो रहे हैं, उसी हालातों से हमें भी रूबरू होना पड़ेगा। आप देखिए, इतने दिन होने के बाद भी जो स्पीड हमारे देश में है वो बहुत कम रही है अन्य देशों की अगर हम तुलना करें, क्योंकि वो लोग वक्त पर नहीं संभले।
हम लोग वक्त पर संभल गए तो कुछ एक आंशिक जो हम लोग भंवर, और खोएंगे। लोग अगर इस बात को समझ रहे हैं तो ये सबसे बेहतर चीज है। बहुत बहुत शुक्रिया भंवर आपका। ललित, अर्जुन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो न्यूज 18 भी आप सभी से अपने अपने घरों में रहने की अपील करता है ताकि कोरोना को हराया जा सके। नमस्कार।